त्रिपाठी, ये लो अपना चेक और हमारे कागजात वापस करो। अरे ये सरासर धोखाधड़ी है। धोखा कैसा? तुम्हारी शर्त यही थी ना कि आज 12:30 बजे तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाने चाहिए, तो ये पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें परेशानी क्या है? अरे इन लोगों के पास इतना पैसा आया तो आया कहां से? सुना नहीं तुमने? हमारे बेटे ने दिए हैं ये पैसे, हमारे बेटे काशी ने दिए हैं। क्या हुआ प्रेस वालों? उस दिन तो बड़ी हमारी तस्वीरें ले रहे थे, आज नहीं लोगे? हाँ, वीडियो नहीं बनाओगे? चलो ये लो अपने 45 लाख रुपए और दफा हो जाओ। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है मिश्रा। सही कह रहे हैं आप, अभी तो बहुत सारा हिसाब बाकी है। आंटी जी की इंसल्ट का हिसाब। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में आप उस दरिया चरित्र लड़की की दलाली क्यों कर रही हैं? अब ये चाहती ना, ये पैसा लीजिए, ये लीजिए पैसा। अंकल जी पे हाथ उठाने का हिसाब। कब से समझा रहे, समझ में नहीं आता बुड्ढे, निकल यहाँ से। ईशा पे गोली चलवाने का हिसाब। और हमारा भी तो आपस का हिसाब है, क्यों त्रिपाठी? ए लड़की, ये किस्सा अब खत्म हुआ त्रिपाठी। क्या जबरदस्त छन्नाटेदार थप्पड़ मारा है तुमने उसे, जबड़ा हिला दिया बेचारे का। मानना पड़ेगा लड़की, तुम में दम है। इतने पैसे आए कहां से तुम्हारे पास काशी? मुंह से कुछ फूटेगा या ऐसे ही मुंह में खरबूजा लिए खड़े रहोगे? कहां से आए पैसे? मास्टरी वो हम सच कह रहे हैं, हमने दोस्त से उधार लिया। दोस्त? उधार? तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? और ऐसा कौन सा लखपति दोस्त पैदा हो गया तुम्हारा बेटा जिसने तुम्हें 45 लाख रुपए दे दिए ऐसे? सच सच बताओ, कहां से आए पैसे? पूर्वी, तुम बताओ, ये पैसे कहां से आए? पूर्वी, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं हम। वो हमने ट्रैवल एजेंसी बेच दी अंकल जी। हाँ? अंकल जी, हमने गंगा मैया टूर्स एंड ट्रैवल्स बेच दी। ओ राम, एजेंसी बेच दी? क्यों? किससे पूछ कर बेची? क्यों बेची? भूल गए कितनी मेहनत की थी तुमने? भूल गए कितना वक्त लगा था इसे खड़ी करने में? तुमने बद्री ने कितनी
और बाद में पूरी ने कितनी मेहनत की थी, सब बेच दिया। बर्बाद करके रख दिया तुम दोनों ने सब कुछ अपना। मास्टर जी, आपको जितना नाराज होना है ना हो लीजिए, हमारे कान पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ के हमें बेंत मार दीजिए, फिर भी हम यही कहेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया। और अगर हमें फिर से मौका मिला ना मास्टर जी, आपके लिए और अम्मा के लिए ना हम खुद को बेच देंगे। एक बार नहीं मास्टर जी, 1000 बार बेचेंगे, और आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमें रोके। बता रहे हैं मास्टर जी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे पूर्वी है। जब ये छोटा सा था ना, तभी इसको लाकर हमने तुम्हारी आंटी जी की गोद में डाल दिया था। इन्होंने ही इसे पाला पोसा बड़ा किया, और देख लो बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, घोंगा बसंत। किसने कहा था मास्टर जी के लिए सब करने के लिए? कभी अपने बारे में सोचेगा नहीं, सबको लुटाता रहेगा दुनिया में दूसरों के लिए। इनको देख लो, इन्होंने भी तो सारी उम्र यही किया है, जिंदगी भर प्यार लुटाती रही सबके लिए, और मिला क्या? धोखा, फरेब, तिरस्कार। बैठी हैं दोनों बच्चों के बाप को अपने कंधे पर लिए, इस उम्मीद में कि बच्चे एक दिन पश्चाताप करेंगे और इनका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। पूछ लो इनसे, पूछ लो, यही मन में है ना इनके? तुम पूछो। एक बात बताएं मास्टर जी, जब आपको पता है कि अम्मा के मन में क्या बीत रही है, तो नाराज काहे हैं उनसे? बात काहे नहीं कर रहे अम्मा से? तुझे पता है इन्होंने कितना मन दुखाया है हमारा? हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर आलोक की बेल करवा के लाई, और उसने पार्टी के सामने हमारा सर झुका दिया। हमने तो सोचा था कि जिंदगी भर इनसे बात नहीं करेंगे, कितना भी मनाएंगे रूठे रहेंगे, लेकिन रो रो के ऐसे हमेशा हमें कमजोर कर देती है। अब ऐसी हालत कर लेंगी तो कैसे कोई रूठा रह सकता है? काशी, कह दो अपनी अम्मा से, अगर रोएंगी तो खुद ही तो कहती हैं, घर में बहू बेटी रोती है तो घर में मनुष्यत छा जाती है। सुना अम्मा, मास्टर जी नाराज नहीं है अब तुमसे। अम्मा प्लीज रोना बंद कर दे, अम्मा रोना बंद कर दो। अच्छा तो मनाओ अम्मा को, हम तब तक एक जरूरी काम करके आते हैं। अपनी अम्मा से भी कह दो कि लौट के आएंगे तो जरा आज गट्टे की सब्जी बना के रखें आम के अचार के साथ। वैसे तो दीपा अच्छा बना लेती है, लेकिन हमारी तृप्ति इन्हीं के हाथों से होती है। क्या तुम क्या खड़ी मुस्कुरा रही हो? बताओ अब बोर्डम कौन है? मास्टर जी तो ऐसे ही है अम्मा, तुम जानती तो हो। ये सब्जी दीपा बेटा साइड दे, जल्दी जल्दी। कहाँ रखा तुम लोगों ने नमक मिर्च? उठाओ नमक मिर्च उठाओ। ये लो चम्मच उठाओ। ला। अरे अम्मा तुम क्यों कर रही हो ये सब? हमें बताओ ना क्या बनाना है, भाभी और हम देख लेंगे। हमें पता है तुम दोनों बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन क्या है ना, पापा को ना हमारे हाथ का खाना रास आता है। गट्टे की सब्जी खाएंगे वो हमारे हाथ से आज। तो इसका मतलब तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? कौन सा झगड़ा?
पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक की तो थी। अरे हम कब तक रूठे बैठे रहे? तुम्हें क्या लगता है इतने बरस हमने ऐसे ही गुजार लिए? हमें तो लगा था आलोक भैया की वजह से। नहीं, ना आलोक के लिए ना तुम्हारे लिए। तुम लोग हमारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकते, क्योंकि याद रखना हमारा रिश्ता पहले तुम्हारे पापा के साथ है और बाद में तुम लोगों के साथ। हम तो हमेशा यही चाहेंगे अम्मा जी कि आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तुमने आलोक से बात की बहू? कुछ समझाया उसे? क्या है ना कि जब वो छोटा था तो बस अम्मा की बात तो मानता था, हम कुछ भी बनवा लेते थे, लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है ना, अब उसे कुछ बोलना बनता नहीं है। ठीक है, अब जो भी है तुम्हारे हाथ में है बहू। अम्मा जी वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इन दिनों काफी डिस्टर्ब से है, इसलिए। तुम कब से अपने मायके नहीं गई हो बहू? हाँ, हमें याद आ रहा है तुम्हारे भाई के छोटे बेटे का वो जनेऊ है ना। तुम बुआ हो, जाना तो बनता है। जाओ जाओ, वो आओ, है ना। और हम तो कहते हैं आलोक को भी ले जाओ साथ में, वो भी कितने दिन अपने ससुराल नहीं गया है। जाएगा तो थोड़ा मन उसका बदल जाएगा ना। आप दोनों को अकेला छोड़कर हम। ओ राम, हम और पंडित जी एक दूसरे के लिए काफी है, और इतने साल तो हम अकेले ही रहे हैं ना बेटा। और दीपा, हम तो कहते तुम भी वापस चली जाओ दिल्ली, हमारा बुटीक का काम है ना, जाओ जाके संभालो, नुकसान हो रहा होगा ना। और हम तो कहते हैं बेटा ईशा को भी ले जाओ संग, है ना। ये तुमने उसे बहुत खर्चा करके पढ़ाया है ना, क्या BBMM, क्या जाए वो दिल्ली, बड़ा शहर है, कुछ करे वहां पे, या क्या रखा है बनारस में। लेकिन अम्मा, हमें तो लगा था कि तुम लोग चाहते हो हम तुम्हारे साथ रहे। कौन से माँ बाप है जो नहीं चाहते अपने बच्चे उनके साथ रहे? घर कितना भरा पूरा रहता है। लेकिन बेटा एक बात है कि जैसे तुम लोग समय चाहते हो ना अपने लिए, वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा को थोड़े दिन अकेले छोड़ दो। हमें भी समय की जरूरत है। माँ बाप के अलावा कुछ और भी है हम, सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो हमारे जीवन में। एक डोर और है जिससे हम बंधे हैं, तुम्हारे पापा से, जो कुछ समय से ना बिसरा बैठे हैं, ढीली हो गई है, कसने की जरूरत है। तुम बच्चों में हम इतना रम गए थे कि भूल ही गए थे कि हम पंडित जी को अपनी पत्नी की जरूरत है, अपने कुसुम की। मैं दो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। थैंक यू यार पूर्वी, सारे झमेलों के चक्कर में तुम ये भूल गई कि तुम अब अकेली नहीं हो। यू आर प्रेग्नेंट, एक बेबी है तुम्हारे अंदर। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। तो हम समझे नहीं, क्या मतलब? पूर्वी, काशी की ट्रैवल एजेंसी बिक चुकी है। अभी तुम क्या काम करोगी, कैसे पैसे कमाओगी, और अगर पैसे नहीं कमाओगी तो उस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी करोगी? क्या? डोंट गिव मी दैट लुक। मुझे तुम्हारा समझ ही नहीं आता यार। मैं यहाँ तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही हूँ और तुम ऐसे आराम से रिलैक्स खड़ी हुई हो। ईशा, हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमें चिंता नहीं होती। बट ईशा, ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो पता करो ना, पूछो, सीक हेल्प। अपनी यूनिवर्सिटी में कॉल करो, हो सकता है कोई काउंसलर हो जो गाइड कर सके, या फिर प्लेसमेंट होता हो।
पता नहीं यार, हमने कभी मालूम ही नहीं किया ये सब तो। ओके फाइन, मेरा एक जानने वाला है, वो काउंसलिंग करता है, मैं उसे कॉल करती हूँ, मे बी वो हेल्प कर सके। वेट, मेरे पास नंबर है। तुम्हें लगता है वो हेल्प करेगी? आई थिंक। कपड़े पैक कर लो ईशा, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। क्या? क्यों? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है। वैसे भी हम यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी आए हैं। व्हाट? आप नानू और नानी को छोड़ के जाना चाहते हो? तो पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे, बिजनेस यहीं सेट हो जाना चाहिए, यहीं रहेंगे फैमिली के साथ। अभी क्या हुआ? तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? वो लोग चाहते नहीं हम यहाँ रहे। वो लोग नहीं चाहते, आप नहीं चाहती, इसलिए वापस जाना है ना। वहाँ राज अंकल रहते हैं, उनके लिए। आप उनके बिना रह नहीं पा रही हो आई गेस। ईशा, हम अभी आते हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो बेटा? ये जो हम दिल्ली में रहते हैं ना, किराए के मकान में अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव यू। तो तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? तो ठीक है, अगर इतनी जिद है तो यही सही। लेकिन एक बात अपनी मम्मा की ध्यान से सुन लो। हम दिल्ली राज अंकल की वजह से नहीं जा रहे, लेकिन तुम यहाँ किसके लिए बनारस में रुकना चाहती हो, किसके लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर दांव पे लगाना चाहती हो, ये हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम कुछ नोटिस नहीं करते? कुछ दिखता नहीं हमें कि तुम काशी काशी करती रहती हो? क्यों उसके पीछे भागती रहती हो? देखो बेटा, हम भी इस उम्र से गुजर चुके हैं। हम जानते हैं ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये जिद, ये ऑब्सेशन। और इसीलिए हम अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं, छोड़ दो ये पागलपन, नहीं तो एक दिन ये तुम्हें बहुत चोट पहुंचाएगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है मम्मा? यही प्रॉब्लम है ना कि उसका कोई करियर नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, उसके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, राइट? नहीं, हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उसकी आंखों में वो तड़प, वो प्यार नहीं देखा तुम्हारे लिए जो तुम चाहती हो। आपको कुछ नहीं पता मम्मा, प्लीज मुझे मत बताओ। तो ठीक है, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। देखते हैं। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जिस दिन ये चोट लगेगी ना, बहुत जोर से लगेगी, और हम वो दिन देखना नहीं चाहते। Just hate you. कुसुम, ये देखो जलेबी लाए हैं गर्मा गर्म, ईशा को बहुत पसंद है। और ईशा के नानू के लिए गट्टे की सब्जी तैयार है। आइए, हाथ धुलवा देते हैं आपके। बच्चे का है? आलोक और बहू बहू के मायके गए हैं कुछ दिनों के लिए। अरे, और दीपा? दीपा दिल्ली गई है, लेकिन ईशा ईशा है। अचानक ये प्रोग्राम कैसे बन गया? जाने दीजिए, सबके अपने अपने काम है पंडित जी।
अपनी शादी क्यों छोड़ दी तुमने? हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि बच्चे हमसे मिलके भी नहीं गए। चलो, कम से कम बच्चों में इतनी शर्म तो बाकी है कि माँ बाप से आंखें नहीं मिला पा रहे।